गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। तो बच्चों सबसे पहले तो ट्रेड देखते हैं। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कोई भी गुड्स है, सामान है या सर्विसेज है, उसको जब हम आदान प्रदान करते हैं तब हम उसे ट्रेड कहते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है बच्चों? इंटरनेशनल ट्रेड भी सेम है जिसमें कि हम गुड्स और सर्विसेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान करते हैं। गुड्स यानी कि जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, फिशेस हो गए, क्लोथ्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए इत्यादि। जब हम विश्व स्तर पर इसे आदान प्रदान करते हैं, या जो सर्विसेज हो गई, सर्विसेज किस तरह की? बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इंश्योरेंस हो गई। एक देश से दूसरे देश के बीच में जब ये सर्विसेज होती हैं तो उसे बच्चों हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कहने का तात्पर्य ये जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये किसके द्वारा होता है, कहाँ से ये होता है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वो क्या है? वो होते हैं पोर्ट्स, पोताश्रय जिसे हम कहते हैं, बंदरगाह भी हम कह सकते हैं इसे। तो वहाँ से जो है विश्व का व्यापार जो है होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके सामने, द चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट। जो पतन होते हैं, पोताश्रय होते हैं, वही जो है इनको हैंडल करते हैं। बड़े बड़े जहाज आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, वो गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता है। वहाँ से एंट्री होती है किसी भी कंट्री में। कार्गोज एंड ट्रैवल पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पास थ्रू दिस पोर्ट। इन्हीं पोर्ट के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देशों में जो है वो एंट्री जो है वो मिलती है। और बच्चों ये जो पोर्ट होते हैं वो डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, मतलब कि यहाँ पर जो है पोताश्रय में जो कार्गोज आते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनको लोड करने की फैसिलिटी, अनलोड करने की फैसिलिटी, इवन वहाँ पर स्टोरिंग फैसिलिटी भी दी जाती है पोर्ट्स में। इसीलिए इसे गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। और इसके अलावा वहाँ पर मेंटेन करना उन्हें, वहाँ पर अदर फैसिलिटीज़, लेबर की फैसिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ जो है वो होती है। या बच्चों साधारण शब्दों में कहें, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर रेल रुकती है। एयरपोर्ट होता है, वहाँ पर एरोप्लेन रुकते हैं। बस स्टैंड होता है, वहाँ पर बसेस रुकती है। वैसे ही पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर कि शिप्स रुकती है। हम देखते हैं कि बस स्टैंड में, एरोप्लेन में, या एयरपोर्ट में, या फिर हमारे पास रेलवे स्टेशन में सारी फैसिलिटीज़ होती है। वैसे ही यहाँ पोर्ट्स में भी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चों आगे हम पोर्ट्स के बारे में पढ़ें इससे पहले मैं आपको कार्गोज दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये बड़े बड़े कार्गोज होते हैं जिसमें बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं। इनके अंदर सामान आता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है होता है। इन्हें हम कार्गोज कहते हैं। तो बच्चों पोर्ट्स जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल वो किस प्रकार के कार्गोज को हैंडल करते हैं। जो अभी आपको पिक्चर दिखाई थी वो कार्गोज की दिखाई थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: कमर्शियल पोर्ट, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। जो बच्चों कमर्शियल पोर्ट्स होते हैं, ये जो है जनरल कार्गोज को जो है वो हैंडल करते हैं। साथ साथ में इसमें पैसेंजर ट्रैफिक भी होता है। जो दूसरा है इंडस्ट्रियल पोर्ट, ये बल्क कार्गो को जो है वो हैंडल करते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होता है। कोई भी इंडस्ट्री पोर्ट के नज़दीक लगी हुई है, वहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो ग्रेन हो, शुगर हो, ऑयल हो, ओर हो, केमिकल्स हो, इन्हें इसलिए इन पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल पोर्ट कहते हैं। और थर्ड है कम्प्रिहेंसिव पोर्ट। इसमें बल्क एंड जर्नल कार्गो दोनों को मिलाकर जो बड़े स्तर पर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, बड़े लार्ज वॉल्यूम ऑफ कार्गोस, जैसे अभी पिक्चर में देखा था बहुत लार्ज वॉल्यूम था कार्गो का, तो उन पोर्ट्स को हम कम्प्रिहेंसिव पोर्ट जो है वो कहते हैं। ये बच्चों 2 पिक्चर्स है आपके सामने, कमर्शियल पोर्ट की और इंडस्ट्रियल पोर्ट्स की। तो कमर्शियल पोर्ट जो है जर्नल कार्गोस और ट्रैफिक को जो है हैंडल करते हैं। इंडस्ट्रियल पोर्ट देखिए, पोर्ट के साथ ही इंडस्ट्रीज लगी हुई है, यहाँ से प्रोडक्ट डायरेक्टली जो है कार्गोस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर दिया जाता है।
बच्चों पोर्ट्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट है वो है हमारे पास आउटपोर्ट और जो दूसरा है वो हमारे पास है इनलैंड पोर्ट। अब देखिए इसमें पहले वाले में आप पिक्चर में आपको दिख रहा है आउटपोर्ट्स। आउटपोर्ट का मतलब वो पोर्ट जो अपने मेन क्षेत्र से बाहर होते हैं, मतलब कि जो मेन पोर्ट होता है वो कहीं और होता है और इसके अलावा एक और छोटे पोर्ट बनाए जाते हैं बाहर की ओर, ताकि क्योंकि जो बड़े कार्गोज होते हैं वो इनलैंड के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ से ये सप्लाई सेंटर होते हैं एक तरह से। वहाँ से फिर छोटे छोटे शिप्स में जो है सामान को अंदर पोर्ट्स में लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एथेंस है आपका आउटपोर्ट है, वो पेरिस में ग्रीस में है, उसका आउटपोर्ट है। इनलैंड पोर्ट किसे कहते हैं? इनलैंड पोर्ट वो पोर्ट होता है जो एक कंट्री के लैंड के अंदर होता है, जो किसी कैनाल या किसी रिवर्स के द्वारा अटैच होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया का जो है कोलकाता पोर्ट है, वो है जो हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है। वह बंगाल की खाड़ी से हटकर पोर्ट जो लैंड है उसके अंदर रहता है, इसलिए इसे इनलैंड पोर्ट कहते हैं। बच्चों कई बार जो है शिप का जो है वो रूट बहुत लंबा होता है, इसलिए उसे फ्यूलिंग की आवश्यकता होती है। तो वह जो है वह बीच बीच में कुछ पोर्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि फ्यूलिंग का काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम अपनी व्हीकल को लेके जाते हैं, रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, हम वहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं, इसलिए कुछ पोर्ट जो है ऑयल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उन्हें ऑयल पोर्ट जो है वो कहा जाता है। ये है हमारे पास स्पेशल फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये स्पेशल फंक्शन वो प्ले करते हैं ऑयल देने का। कुछ दूसरे नंबर के होते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। कॉल यानी कि जैसे कि कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मतलब ये पोर्ट वो होते हैं जो ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स के लिए और कार्गोज के लिए। जैसे कि इसमें फूड की सप्लाई हो गई, या ऑयलिंग की हो गई, या और भी जो डेली बेसिक की नीड्स हैं वो इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग और भी है हमारे पास कैटेगरीज, पैकेट स्टेशन, एंटरपोर्ट और नेवल पोर्ट। तो बच्चों जो पैकेट स्टेशन है उन्हें फेरी पोर्ट्स भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसेंजर्स को ले जाने के लिए या मेल को डिलीवरी करने के लिए। एग्जांपल जैसे डोवर इन इंग्लैंड में है, आपका फ्रांस में है, इंग्लिश चैनल में बना हुआ है। एंटरपोर्ट होते हैं नेक्स्ट प्रकार के, यह जो होते हैं यह एंटरपोर्ट वो होते हैं जो पीछे अपने बहुत सारे जो एरियाज है उसको कवर करते हैं, वहाँ से सारा सामान यहाँ पर आता है और फिर ये दूसरी क्षेत्र में जो है वो इसे डिलीवर करने चले जाते हैं। जैसे सिंगापुर इज़ एन एंटरपोर्ट फॉर एशिया। एशिया के लिए जब कार्गोज आते हैं तो वो सिंगापुर से ही होकर आते हैं, उसके पीछे जो सारा एरिया वहाँ से ये सामान सारा आता है। नेवल पोर्ट्स जो होते हैं वो जो है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए बनाए जाते हैं, और यह जो होते हैं मुख्यतः स्पेशल जो है आर्मी के लिए होते हैं, नेवी के लिए होते हैं। यहाँ से जो है उस देश की सुरक्षा के लिए जो है ये पोर्ट्स को बनाया जाता है। जैसे इंडिया में जो है जो कोची पोर्ट है हमारा केरला में, वो नेवल पोर्ट कहलाता है। ये देखिए बच्चों सिंगापुर का एंटरपोर्ट है आपके पहले पिक्चर में, और सेकंड में नेवल पोर्ट जो है यहाँ पे नेवी के जो है शिप्स जो है वो बताए गए हैं, और ये आपके बच्चों कार्गो है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।